यीशु के नाम से आप सभी को शांति मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब मसीह यीशु में आनंदित हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज हर बार की तरह हम लोग प्रभु के वचनों को सीखने जा रहे हैं या मनन करने जा रहे हैं। जब हम इन सारी विषयों के ऊपर मनन करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को एक प्रार्थना का योद्धा बना के खड़ा करने वाला बन जाए। यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। और परमेश्वर दया करे ताकि उसके हृदय की बातों को अंत के दिनों में हम लोग जान पाएं और समझ पाएं और सीख पाएं। आज हम लोग कुछ देखेंगे कि प्रार्थना के लिए उत्साहित करने वाला परमेश्वर, प्रार्थना के लिए प्रेरित करने वाला परमेश्वर, अ गॉड हु इंस्पायर्स पीपल। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो लोगों को उभारता है, उत्साहित करता है, प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है ताकि लोग प्रार्थना कर सकें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 3 वचन में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें, रहस्यात्मक बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है या नहीं जानता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तू प्रार्थना ही नहीं करता है। हाँ, प्रार्थना हमारा बल है, प्रार्थना हमारा जीवन है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर उनसे परिस्थितियों को बदल देता है। और परमेश्वर चाहता है कि मानव जाति प्रार्थना करे। प्रार्थना एक निवेदन है, प्रार्थना एक बातचीत है, प्रार्थना एक जरिया है, माध्यम है जिसके द्वारा मानव जाति परमेश्वर तक अपनी पहुंच को रखते हैं, परमेश्वर तक अपनी बुहार लगा पाते हैं। प्रार्थना एक माध्यम है, एक ब्रिज है, एक पुल है जो मनुष्य को परमेश्वर से, आत्मा को परमात्मा से मिलन करने के लिए प्रेरणा देती है, उत्साहित देती है। तो प्रार्थना एक माध्यम बन जाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आखिर क्यों प्रार्थना करनी है? प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं हम करें। कारण है, परमेश्वर कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर से ऊपर या बड़ा कोई और है ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने लोगों को पृथ्वी, ये प्लैनेट दिया हुआ है ताकि इसमें रहकर इन सारी चीजों को गवर्न करें। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं, आदम और हवा को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में रखा और बोला, फूलो फलो और भर जाओ, सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, और ये सारी पृथ्वी मैंने तुम्हें दी है टू रूल, टू गवर्न। इसके ऊपर शासन करने के लिए, प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। भजन संहिता में लिखा है, क्या मैंने तुमको नहीं बोला? यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम पृथ्वी के ईश्वर, यू आर द गॉड ऑफ दिस अर्थ, अपॉन दिस अर्थ। तुम इस पृथ्वी के ईश्वर। और परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर मैं और आप अधिकार रखें। मेरी और आपकी सामर्थ्य से हट के कई ऐसी चीजें होती हैं, क्षमताओं से हट के कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं कर पाते। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि यिर्मयाह निगरानी में है, पहरे में है। और उस समय परमेश्वर का वचन दूसरी बार यिर्मयाह नबी के पास आ रहा है। कब? जबकि यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन उस समय आ रहा है कि उसकी सारी प्रजा को परमेश्वर बंदवाई में ले जाने वाला है। बंदवाई में ले जाने वाला है राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बेबीलोन के अंदर। और बाबुल वहां हिंदी में शब्द करके आया है। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर समस्याओं के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को उभार रहा है, उत्साहित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है टू प्रे फॉर सर्टेन सिचुएशन। हाँ, प्रार्थना कई परिस्थितियों के अंदर किया जाने वाला एक निवेदन है, बातचीत है, एक रिक्वेस्ट है, एक बुहार लगाई जाने वाली है। आप देखेंगे, दानियल जब कठिन परिस्थितियों में था उस समय भी वो प्रार्थना कर रहा था। जब राजा ने एक डिक्री को पास कर दिया था, एक राजा के द्वारा एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया था पूरी नेशंस को, और उसके अंतर्गत दानियल नहीं पाए जा रहे थे। तो दानियल को पकड़ने से पहले बाइबल जवाब देती है, दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार जो वो घुटने टेका करते थे, प्रार्थना किया करते थे, उस समय भी वो प्रार्थना कर रहे।
समस्याओं में पड़ने पर नहीं, समस्याओं में पड़ने से पहले हमें प्रार्थना के अंदर रहना अति आवश्यक है। आखिर यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन क्यों पहुंच रहा है? प्रार्थना के लिए, क्योंकि परमेश्वर का दास चुना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का दास प्रार्थना वाला एक व्यक्ति, और जो लोग प्रार्थना वाले हैं परमेश्वर उनको बोलता है कि प्रार्थना क्या करो। इवन कई ऐसे लोग जो प्रार्थना नहीं भी करना जानते हैं, परमेश्वर उन्हें सिखाते हैं, उभारते हैं, उत्साहित करते हैं सर्टेन सिचुएशन में, कई ऐसी परिस्थितियों में कब, क्यों और किस लिए प्रार्थना करना है। यह यिर्मयाह को बोल रहा है, और आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय का 6वां वचन में भी पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि यिर्मयाह को परमेश्वर बोलते हैं, मैं इस देश के लोगों को बंदवाई में ले जाके उनका इलाज करूंगा, मैं इस पीढ़ी के लोगों को, मैं इन लोगों का इलाज करूंगा और इन्हें चंगा करूंगा। लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कठिन और खराब परिस्थितियों के अंदर प्रार्थना एक बल। परमेश्वर क्यों उभार रहे हैं? परमेश्वर कई बार मुझे और आपको किसी एक इंडिविजुअल को दिखा के, मुझे कई बार परमेश्वर बोलते हैं और प्रेरित करते हैं, उभारते हैं। कई बार इतना रेस्टलेस हो जाता हूँ कि उसके लिए जब तक मैं प्रार्थना ना कर दूं तब तक पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। और जब मैं प्रार्थना कर चुका होता हूँ तब परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करके दिखाते हैं। एक बार की घटना है, आज से 10 साल पहले मुझे परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा स्वप्न में दर्शाया और एक बहुत बड़ा भूकंप दिखाया जो कि आने वाला था। मुझे ये नहीं पता था किस जगह, किस एग्जैक्ट लोकेशन में ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन मैं बहुत बड़ा भूकंप देख रहा था जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे लोग भी मारे जा रहे हैं जो कि अपने जीवनों में पाप को करते हैं, कई प्रकार के गंदे कामों को करते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश होके नरक जाए। परमेश्वर किसी के नाश होने से कभी भी खुश नहीं होता है। और जब वो भूकंप को परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उसके बाद मैं उठा और मैं बहुत घबरा गया था और मैंने उसके लिए प्रार्थना करना चालू करा। और उससे पहले कुछ परमेश्वर के धर्मी लोग, प्रार्थना के योद्धा, देखिए मेरी भी एक मनुष्य होने के नाते दृष्टि और सोच कहाँ जा रही है, प्रेयरफुल लोगों को वार्न करना चालू करो कि ये होने वाला है, प्रार्थना के योद्धा को। और प्रभु भी पृथ्वी के ऊपर अपनी निगाहों को लगाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, इतिहास की पुस्तक में, परमेश्वर की दृष्टि सारे संसार में लगी हुई है उनकी ओर जिनका मन निष्कपट है, उनकी ओर अपना सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाए। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि उसके लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, सर्टेन सिचुएशन के लिए प्रार्थना कर सके, और प्रार्थनाओं के आधार पे नेशंस की नेशंस बचाई जाती हैं। एस्तर को परमेश्वर ने चुना था ताकि वो यहूदी संप्रदाय और जाति के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, और पूरा यहूदी समुदाय जो कि नाश होने की आज्ञा राजा के द्वारा निकाल दी गई थी, वो बचाया गया। दानियल को परमेश्वर ने चुना था प्रार्थना करने के लिए, और उस समय के लोगों के लिए और खुद के लिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो को चुना था ताकि राजा को चुनौती देने वाले बन जाएं। और जब उन्होंने प्रार्थना करी, नेशंस की नेशन सुधार आने लगा। मूसा प्रार्थना करते थे, यहोशू प्रार्थना करते थे। 20 लाख से ऊपर इजरायली जो लोग हैं वो पूरे प्रोटेक्शन और सुरक्षा के घेरे में आ जाते थे। उनके ऊपर आंच तक नहीं आने पाती थी जब योद्धा लोग घुटने टेकते थे। 10 साल पहले जब परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के लिए उभारा और मैंने कई योद्धाओं को मैसेज लिख लिख के, फोन कर करके प्रार्थना के लिए बोला, ठीक 1 साल बाद सेम डेट में, सेम दिन भूकंप आया, और वो था नेपाल के अंदर। बहुत सारी हानियां हुई, बिल्डिंगें टूटी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग जो प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने 1 साल पहले सेम डेट में, सेम तारीख में वो सारी चीजों को दिखा दिया था। उससे ऐसे लोग बच गए जो कि शायद नरक जाने वाले थे, जो शायद मर जाते और वो दुनिया में ना रह के जीवन को नहीं देख पाते। बड़ी बड़ी हानियों से परमेश्वर का वचन बताता है, बड़े बड़े एक्सीडेंटों से परमेश्वर का वचन बताता है। एक बार मैं बस में जा रहा था और परमेश्वर ने मुझको बोला, लिटरली मैंने अंतःकरण के अंदर उस आवाज को सुना, उठ और ड्राइवर को बोल एक्सीडेंट होने वाला है। मैं कुछ समय के लिए ढीठ और थोड़ा जिद्दी बन गया और मैंने बोला, ना जाने वो क्या सोचेगा, और ना चाहते हुए भी अगर वो नहीं भी होने वाला होगा, उसके जहन में मैंने ये थॉट डाल दिया तो शायद हो जाए। लेकिन
मैं बैठा रहा और 5 से 10 मिनट बाद वो बस का एक्सीडेंट हुआ। जहाँ मैं बैठा था ठीक उस जगह का शीशा टूटा और टूटने के बाद एक छोटे से बच्चे के ऊपर वो सारे शीशे के कण गिरे और छोटा छोटा ब्लड उसमें से आने लगा। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, किसी भी व्यक्ति की हानि उस बस में ना होने पाई, क्योंकि उस समय मैं डर और घबरा तो गया था, लेकिन मैं प्रार्थना के मोड में आ गया था। प्रार्थना हर एक विपत्ति को बदल देगी, रोक देगी, सिचुएशंस को बदलने के लिए काफी है। इसलिए आज बाइबल का परमेश्वर मुझको और आपको ढूंढ रहा है, उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ताकि मैं और आप प्रार्थना करने वाले बन जाए। तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और रहस्यात्मक गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। जब मैं और आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, जो भेद संसार के लोगों के पास नहीं है वो मेरे और आपके पास पाए जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को उठा रहा है, प्रार्थना करो। कभी 2 बजे रात को, कभी 3 बजे रात को, कभी भोर को उठाकर लोगों को बोल रहा है प्रार्थना करो। प्रार्थना बल है, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। और आज के प्रचार का शीर्षक यही है, प्रार्थना के लिए उत्साहित करने वाला परमेश्वर, प्रार्थना के लिए प्रेरित करने वाला परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर चाहता है मानव जाति प्रार्थना करे ताकि लोग बचाए जाएं, लोग पाप से छुटकारा पाए, लोग समस्या और विपत्ति से निकलने वाले बन जाएं। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? हाँ, परमेश्वर की आवाज़ सुने और प्रार्थना करें। प्रभु आपको जय के उत्सव में लिए चले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक बांटें, ताकि लोग आशीषित होने वाले बन जाएं और प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे, पता नहीं कितने लोग बचाए जाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ इन वीडियो के माध्यम से वचनों को सीखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा के लिंक को शेयर करने के लिए। प्रभु आपको उत्साहित करे। इन वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप आर्थिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे अगर इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ दिए गए लिंक के द्वारा आप इस चैनल और सेवा को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। धन्यवाद। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए।